प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आया है कि बीएड अभ्यर्थियों पर फैसले अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई होगी। यानी कि जो सुनवाई चल रही है वो अब 20 को होने जा रही है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना, इस न्यूज़ को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आएगा, ये अनुमानित है। लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में जो है 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। यानी कि रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीटें बचेगी उसको भी सृजित पद के साथ जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल। और रिक्ति जो है 69,000 से अधिक होगी। और विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। कहने का ये मतलब है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये सीटें जरूर जुड़ेंगी, जो सीटें बच जाएंगी उनको जोड़ा जाएगा, बिल्कुल ही जोड़ा जाएगा। और सीटों की संख्या, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही न्यूज़ को देखते हैं कि बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षा के 79,000 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। और दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन और एस सुंदरेश की खंडपीठ में। कहने का मतलब है कि उन्होंने केस को ट्रांसफ़र कर दिया था अनिरुद्ध बोस के ब्रांच में, तो ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा था। चलिए, तो अब जो है आप लोगों को मैं ये खबर जो मैं दे रही थी इतने समय से कंफर्म हो गया कि सीटें जुड़ेंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सीटें और भी बढ़ेंगी घटेंगी। क्योंकि कभी भी आप एक चीज़ जान लीजिए कि 100% जो है वो बहाली होना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर इसमें कटअप अगर पार कर लेते हैं तो इसीलिए रिक्ति निश्चित रूप से ही जुड़ेगी, कुछ तो ज़रूर बढ़ेगी। तो चलिए, मैंने जैसा बताया था आपको, अगले वीडियो में फिर कुछ लेकर के आएंगे। तब तक आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगली वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं न्यूज़। उसके साथ ही एक वीडियो में बनाऊँगी कि किस सीट में कितनी रिक्ति होने की आशंका है, कितनी रिक्ति हो सकती है, किस जगह पे कितनी रिक्ति हो सकती है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी रिक्ति हो सकती है, महिलाओं के लिए कितनी रिक्ति हो सकती है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।